हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि पीईटी का नोटिफिकेशन आ चुका है। आपके जो फॉर्म है वो 14 मई से भरे जाएंगे। तो सिलेबस भी आपका बदल गया है। सिलेबस में क्या क्या बदलाव हुए हैं, कुछ टॉपिक कम हो गए हैं, कुछ बढ़ गए हैं। तो इसी के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले नोटिफिकेशन देख लीजिए अपना। विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि क्या है? 2/5/2025, यानी कि आपका जो विज्ञापन है वह 2 मई को आया है। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि कितनी है? 14 मई, यानी 14 तारीख से आपके फॉर्म फिल होना शुरू होंगे। और अंतिम तिथि क्या है? 17 जून। 17 जून तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि क्या है? 24 जून। तो 14 मई से आपके फॉर्म भरे जाएंगे। अभी तो समय है, अभी आपका नोटिफिकेशन आ चुका है। आपकी जो परीक्षा की तिथि है अभी इसमें नहीं बताई गई है कि आपकी परीक्षा कब होगी। आपका जो शुल्क है वो कितना है वो देख लीजिए। अनारक्षित यानी जो सामान्य वर्ग के लोग हैं उनका जो शुल्क है 185 रुपए। अन्य पिछड़ा वर्ग, उनके भी 185 रुपए लगेंगे। अनुसूचित जाति 95 रुपए। अनुसूचित जनजाति, इनके भी 95 रुपए लगेंगे। और दिव्यांग जन हेतु फीस कितनी है? मात्र 25 रुपए। अब यहाँ पर स्कोर की जो वैधता अवधि है वह बढ़ा दी गई है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग 3 के शासनादेश, ये शासनादेश संख्या दी गई है, दिनांक 28/4/2025 के क्रम में प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में प्राप्त अंक परीक्षा परिणाम आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किए जाने की तिथि से 3 वर्ष तक प्रभावी होंगे। जो स्कोर की वैधता अवधि है वह बढ़ा दी गई है। कितनी कर दी गई है? 3 वर्ष कर दी गई है। यानी कि इस परीक्षा में बैठने के बाद 3 साल तक जो भी वैकेंसी आएंगी उनमें आप पात्र होंगे, यानी कि फॉर्म भरने के लिए आप पात्र होंगे। यानी कि आपके जो स्कोर की वैधता अवधि है वह बढ़ा दी गई है। अब सिलेबस के बारे में देख लेते हैं कि सिलेबस में क्या बदलाव हुए हैं। यहाँ ये एक मुख्य बदलाव था जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब सिलेबस को देख लेते हैं कि सिलेबस में क्या क्या टॉपिक कम हुए हैं, किसमें टॉपिक बढ़ाए गए हैं। चलिए सिलेबस को देखते हैं। तो ये आपका सिलेबस है। यहाँ आप देख सकते हैं परीक्षा की अवधि कितनी है? 2 घंटे। ये आपका जो सिलेबस यहाँ पर जो है ये है इतिहास का। इसमें जो टॉपिक दिए गए हैं ये टॉपिक आपको पढ़ने हैं। कौन कौन से हैं? सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध जीवनी एवं शिक्षाएं, जैन धर्म, महावीर जीवनी एवं शिक्षाएं, मौर्य वंश, सम्राट अशोक के बारे में आपको पढ़ना है, गुप्त वंश, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन, राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा, ब्रिटिश राज्य का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ब्रिटिश राज्य का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। इतने टॉपिक आपको इतिहास में पढ़ने हैं। इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं? स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, स्वदेशी एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका, क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय, विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935, भारत छोड़ो आंदोलन, आजाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इनके बारे में आपको पढ़ना है। यहाँ आपके अंक भी लिखे हुए हैं। 5 अंक इतिहास का के जो टॉपिक दिए गए हैं उनमें से आपके 5 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से भी 5 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। जियोग्राफी यानी भूगोल में कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं? भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल, नदियां तथा नदियों की घाटी, भूजल संसाधन, पर्वत पहाड़ियां तथा हिमनद, मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र, वन, खनिज संसाधन विशेषकर भारत में, भारत एवं विश्व राजनीतिक भूगोल, जलवायु तथा मौसम, टाइम जोन, जनसांख्यिकी परिवर्तन तथा प्रवास। अंक कितने हैं? अंक है 5।
आगे बढ़ते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था, कौन कौन सी टॉपिक पढ़ने हैं आपको? भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 1991 तक, योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाएं, मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र, हरित क्रांति के बारे में आपको पढ़ना है, दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड, बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार। वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था, वर्ष 2014 के पश्चात आर्थिक सुधार। तो वर्ष 2014 के पश्चात आर्थिक सुधार में कौन कौन से टॉपिक हैं? कृषि सुधार, ढांचागत सुधार, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार और जीएसटी। जीएसटी के बारे में भी पढ़ना है, जीएसटी से प्रश्न पूछा जाता है। अंक इसमें कितने हैं? अंक है 5। भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, अंक इसमें भी 5 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। भारतीय संविधान में आपको क्या क्या पढ़ना है? भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं पढ़नी है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत पढ़ने हैं, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य पढ़ने हैं, संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली एवं संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध के बारे में आपको पढ़ना है, न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के बारे में आपको पढ़ना है। इसके अलावा जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थाएं। आगे बढ़ते हैं। सामान्य विज्ञान, सामान्य विज्ञान में 5 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रारंभिक भौतिक विज्ञान आपको पढ़ना है, प्रारंभिक रासायनिक विज्ञान पढ़ना है, प्रारंभिक जीव विज्ञान पढ़ना है। प्रारंभिक अंकगणित, अंक है इसमें 5। टॉपिक कौन कौन से हैं? पूर्ण संख्या, भिन्न तथा दशमलव, प्रतिशतता, साधारण अंकगणितीय समीकरण, वर्ग एवं घनमूल, घातांक एवं घात और औसत। तो मैथ में देखो टॉपिक कम कर दिए गए हैं, इतने ही टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे आपके। आगे बढ़ते हैं। सामान्य हिंदी, सामान्य हिंदी में आपको क्या क्या पढ़ना है? संधि पढ़नी है, विलोम शब्द पढ़ने हैं, पर्यायवाची शब्द पढ़ने हैं, वाक्यांशों के लिए एक शब्द पढ़ना है, लिंग, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियां, सामान्य अशुद्धियां, लेखक और रचनाएं, गद्य एवं पद्य। सामान्य अंग्रेजी में क्या पढ़ना है? अंग्रेजी व्याकरण, अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न तो आपको गद्यांश पढ़कर ही सॉल्व करने पड़ेंगे, लेकिन व्याकरण में जो भी है वो आपको पढ़ लेना है। आगे बढ़ते हैं। तर्क एवं तर्क शक्ति, लॉजिक एवं रीजनिंग, तो इसमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं? वृहत एवं लघु, क्रम एवं रैंकिंग, संबंध, समूह से भिन्न को अलग करना, कैलेंडर एवं घड़ी, कारण और प्रभाव, कोडिंग डिकोडिंग, निगमनात्मक तर्क, कथन विश्लेषण एवं निर्णय। आगे बढ़ते हैं। सामयिकी यानी कि करंट अफेयर्स, तो करंट अफेयर्स 10 नंबर का पूछा जाएगा, भारतीय एवं वैश्विक। तो करंट अफेयर आपको पढ़ना है, 10 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्य जागरूकता में आपको क्या क्या पढ़ना है? भारत के पड़ोसी देश पढ़ने हैं, देश, राजधानी एवं मुद्रा पढ़नी है, भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में पढ़ना है, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा, विधान परिषद के बारे में पढ़ना है, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व संगठन एवं उनके न्यायालय, भारतीय पर्यटन स्थल, भारत की कला एवं संस्कृति, भारत एवं विश्व के खेल। अंक कितने हैं? 10। इसके अलावा इसमें और भी टॉपिक हैं जो नीचे लिखे हुए हैं। भारतीय अनुसंधान संगठन, प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक, पुरस्कार एवं विजेता, जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण। इसके बाद अपठित गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण, 2 गद्यांश आपको दिए जाएंगे, प्रत्येक पर 5 प्रश्न, यानी 2 गद्यांश दिए जाएंगे, प्रत्येक यानी एक गद्यांश से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो कुल 10 प्रश्न हैं 10 अंक के। ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण, 2 ग्राफ आपको दिए जाएंगे और प्रत्येक ग्राफ से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे 5 अंक के, यानी कुल 10 अंक के प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे। तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण, 2 तालिकाएं दी जाएंगी, प्रत्येक पर 5 प्रश्न। आगे यहाँ पर शर्तें लिखी हुई हैं। क्या लिखी हुई हैं? क्रमांक 1 से 9 पर अंकित शैक्षणिक विषयों से संबंधित प्रश्नों की कठिनाई का स्तर राष्ट्रीय शैक्षिक एवं अनुसंधान परिषद NCERT द्वारा निर्धारित सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी स्तर का होगा। परीक्षा का प्रकार वस्तुनिष्ठ प्रकृति का व प्रश्न पत्र बहुविकल्पी प्रश्नों पर आधारित होगा। आप लोगों को पता ही है बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाते हैं और नेगेटिव मार्किंग होती है, यानी कि प्रत्येक गलत उत्तर हेतु 1/4 अंक की कटौती की जाएगी, यानी कि नेगेटिव मार्किंग है। तो आपको ये याद रखना है, पहले से ही होती है, हमेशा ही होती है नेगेटिव मार्किंग।
तो कितने की होती है? 1/4 अंक की कटौती की जाएगी प्रत्येक गलत उत्तर के लिए। तो पेपर आपका कुल 100 अंक का होता है, यानी 100 प्रश्न 100 अंक। 100 प्रश्न आपके पूछे जाते हैं 100 नंबर के, और नेगेटिव मार्किंग भी होती है, ये आपको याद रखना है। किस टॉपिक से कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे ये भी आपको सिलेबस में बता दिया गया है। सिलेबस में थोड़ा चेंजमेंट हुआ है, कुछ टॉपिक कम कर दिए गए हैं और कहीं पर टॉपिक बढ़ा दिए गए हैं। तो आपको अभी से तैयारी करनी है। एग्जाम आपका संभवतः जुलाई या अगस्त में हो जाएगा। अभी आपके पास पर्याप्त समय है, आप अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। अच्छे से आप एग्जाम को क्लियर कर लेंगे। बस आपको पढ़ना है, क्योंकि टॉपिक कई सारे हैं। हिस्ट्री में भी कई टॉपिक हैं, जियोग्राफी में भी कई टॉपिक हैं, करंट अफेयर्स भी आपको पढ़ना है। तो कई विषय हैं जिनको अभी से आप पढ़ेंगे तभी आप कंप्लीट कर पाएंगे। ये जो सिलेबस है ये आपको मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कोई भी समस्या हो तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। मैं सभी का कमेंट पढ़ती हूँ, सभी को रिप्लाई भी देती हूँ। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।